एक बेटी का विवाह हुआ। बेटी का पिता लड़का देख के आया। अच्छा लड़का था। शादी की तारीख पक्की हुई, तारीख निश्चित हुई, बारात आई। लड़की का पिता एक सरकारी नौकरी में था, सामान्य कमाता था, और बेटी थी और एक बेटा था। बहुत पैसा नहीं था, सामान्य सी नौकरी थी, छोटी सी, घर का दाल रोटी चलता था। पर बेटी के विवाह में लड़की के पिता ने अपनी सरकारी जो नौकरी थी, उस सरकारी नौकरी से थोड़ा सा लोन ले लिया। सरकारी नौकरी में लोन मिल जाता है ना, थोड़ा सा लोन लिया कि बेटी का ब्याह है, 2-5 लाख जो भी उसने लोन लिया हो, उस बहुत पुरानी बात है, जो भी उस समय की जरूरत थी उसने लिया, लोन लिया और विवाह शुरू हुआ। बारात आई, मंडप के नीचे दुल्हा आया कि तभी दुल्हे ने डिमांड करी कि मुझे तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। लड़की का पिता बेचारा सामान्य था, सामान्य घर का था। दामाद जी से कहा, दामाद जी हमारी आपकी ऐसी कोई बात तो हुई नहीं थी कि हम आपको गाड़ी दें, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं थी, आपने पहले बताया नहीं, हम मंडप के नीचे कह रहे हो कि गाड़ी दोगे तो ही बेटी का विदा करेंगे बेटी को। अब बेचारा लड़की का बाप परेशान हो गया, कहां से वो गाड़ी के पैसे लाता, कहां से गाड़ी खरीदता। जैसे तैसे उसने बेटी का ब्याह ना टूटे, बेटी की खुशी पे आग ना लगे। एक बेटी का बाप तो भला ही चाहता ना अपनी बेटी का। बेचारे ने अपना घर गिरवी रख दिया, और घर गिरवी रखकर बैंक से तो लोन ले ही चुका था जितना बना, घर भी गिरवी रख दिया। और घर गिरवी रख के उसने एक गाड़ी खरीदी 4 चक्के की, और अपने दामाद को दिया। सवेरे लड़की उस गाड़ी में विदा हुई। बाप खुश है, क्या करे बेचारा, चुकाएगा। लेकिन लड़की ने सब कुछ देखा, कुछ बोली नहीं पर देखा सब। एक दिन उसका पति शादी के कुछ दिनों के बाद, चलो आज घूमने चलते। पति गाड़ी चला रहा, पत्नी बगल में बैठी, वही दहेज वाली गाड़ी तेज चलाए जा रहा। पत्नी बोली, धीरे चलाओ स्वामी, धीरे चलाओ स्वामी। पर दहेज की गाड़ी तो आदमी ऐसे चलाता है, तो वो भी चलाए जा रहा है। बड़ी तेज गाड़ी जा रही थी कि सामने एक मंदिर था, एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, अपाहिज था, लंगड़ा, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा। गाड़ी इतनी तेज थी कि ब्रेक लगाते लगाते जाकर बिल्कुल भिखारी से टच कर छूती हुई खड़ी हो गई। भिखारी बाल बाल बचा, चढ़ जाती गाड़ी, मर जाता भिखारी। साहब को गुस्सा आई, गाड़ी खोली, दरवाजा खोला, क्यों रे देख के नहीं चलता, जब देखो भीख मांगते रहे तो भिख मंगे कहीं के, चलो सड़क पार कर रहे हो, देख नहीं सकते गाड़ी यार, ये भी चढ़ जाती, लेने के देने पड़ जाते। पत्नी ने पति को समझाया, गुस्सा मत करो, ये बेचारा भिखारी है, लंगड़ा है। पत्नी ने अपने पर्स से 100 रुपया निकाले, वो भिखारी के झोली में डाले। पति गुस्सा हुआ, क्या जरूरत थी इन भिखमंगों को, भीख मांग, कमा के खा नहीं सकते तुम, जब देखो भीख मांगते रहते हो, भीख मांगते रहते हो। तब पत्नी ने मुस्कुराते हुए पति की ओर देखा, और पत्नी ने पति से कहा कि सुनो, ये लंगड़ा है, ये अपाहिज है, इसलिए भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है। पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, फिर भी तो मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी ना आपने। बताओ भिखारी कौन है? अरे ये तो लंगड़ा है ना, इसलिए इसके भीख मांगना मजबूरी है। पर तुम तो लंगड़े नहीं हो, तुम तो दहेज मांगते हो। अच्छा ये बताओ, मंदिर में जो भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, तो जो दहेज मांगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलो बोलो। उन्हें भिखारी तो मंदिर के बाहर वालों को कहते हैं बेटा, जो दहेज मांगे वो भिखारी नहीं, भिख मंगे हैं, भिख मंगे।
जो दहेज मांगते हैं वो कौन है? जोर से, अरे थोड़ा जोर से ही बोलो। तो आप में से कितने लोगों ने लिया है दहेज? कितने भिखमंगे हैं? ये हमारी माताएं भी बड़ी बड़ी लिस्ट तैयार करती हैं, कपड़े कपड़े साड़ी ये वो। और साड़ियां जो आती हैं ना बुआ के नाम पे, तो ससुराल से आई अच्छी साड़ियां खुद रखती हैं, ननंद को घटिया वाली 300 रुपये वाली पकड़ा देती हैं। बोली यही आई है बुआ तुम्हारे नाम की, और आई अच्छी वाली थी 2000 वाली और पकड़ा दी 300 रुपट्टी की। हाँ या ना? क्या करोगे? इतनी साड़ियां, माताओं को तो बस साड़ी मिल जाए, पागल हो जाती हैं साड़ियां देखकर। नेता लोग साड़ी बांटते 50-50 रुपया की, माताएं गिर गिर पड़ती हैं साड़ियों के लिए, मर जाती हैं कई बार नेताओं की साड़ी का। तुम्हारा पति नहीं पहना पा रहा साड़ी, क्या नेताओं की पहन रही हो? स्वाभिमानी बनो मेरी मां, नेताओं की साड़ी तो कम से कम ना पहनो। आज यदि वो साड़ी पहना रहा है तो कल उतरवाएगा, फिर उतारना भी पड़ेगा क्योंकि उसी की है। इसलिए कपड़े लत्ते अपने पति की कमाई के पहनने चाहिए। क्यों? इज्जत ढकी है, शरीर ढका है कपड़े से, वो कपड़ा अपना होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना योग्य बनाओ कि ये दहेज की भीख मांगनी ना पड़े। क्यों दहेज लेना? एक अच्छी लड़की लो, एक अच्छा लड़का लो, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे लड़के का चुनाव करो, एक अच्छे लड़की को चुनो, एक अच्छे लड़के को चुनो, अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए उनका जीवन अच्छे से बीते, पैसे ना हो। हमारे यहाँ रिश्तों का नाम है समधि। लड़की के पिता और लड़के के पिता को क्या बोला जाता है? जोर से, समधि। समधि का अर्थ बताओ, ये भैया बताएंगे समधि मतलब क्या होता है। समधि का मतलब होता है सम। सम मतलब एक सा, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब कहते हैं बुद्धि, धी हमारी और आपकी बुद्धि, हमारे और आपके विचार। जब हमारे और आपके विचार एक हो जाएंगे तो हमारा आपसे संबंध हो जाएगा, वही है समधि। जब तो लड़की का पिता और लड़के के पिता के विचार मिलने से समधि होता है। लेकिन आजकल विचार कोई नहीं मिला रहा, पैसा मिलाओ, चलो पैसा है क्या, पैसा मिला रहे हैं लोग, कौन ज्यादा दे रहा है। लोग तो लड़कों की बोली लगाते हैं, भैया 20 लाख मांग गया है, तुम 25 दो तो बात करो। अब तुमने लड़के पैदा किए हैं कि तुमने आलू भट्टे पैदा किए हैं? बेच रहे हो तुम बाजार में, मंडी में, लड़के को ले लो 20 लाख में, लड़के को ले लो 25 लाख में, जो ज्यादा दे वो ले जाए। क्यों, ऐसा है कि नहीं? अब बताओ। और ये लड़के भी, हमें तो गाड़ी चाहिए, नालायक कहीं का गाड़ी चाहिए। तेरे बाप में तो ताकत है नहीं कि तुझे गाड़ी दिला सके, ससुर से भीख मांगने में शर्म नहीं आती? ससुर से भीख मांग रहे हो, गाड़ी दे दो ससुर जी, गाड़ी। नालायक, इनको मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। तेरे बाप में तो ताकत है नहीं कि तुझे गाड़ी दे सके, है ना? ससुर से गाड़ी मांग रहा है, मतलब हद हो गई मूर्खता की मैया। तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि गीदड़ पैदा किए हैं? अरे एक बच्चा पैदा करो पर शेर पैदा करो। सुनो, एक शेर होता है सर्कस का, एक शेर होता है जंगल का। क्या अंतर है दोनों में? सर्कस का शेर जो होता है ना, ये मांस के मालिक के टुकड़ों पर पलता है, शेर है पर सर्कस का है। तो सर्कस के शेर को टाइम टू टाइम मालिक आता है, मांस का टुकड़ा डाल करके चला जाता है। एक बार सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि शेर तुम टॉर्चर करते हो, चलो सर्कस बंद करो, जानवरों को जंगल में